नमस्कार। स्वागत है आप सबका। तो देखिए, जनवरी 2026 भारत और दुनिया दोनों के लिए काफी हलचल भरा महीना था। टेक्नोलॉजी से लेकर कल्चर तक कई ऐसी बड़ी चीजें हुई जिन्होंने आने वाले समय के लिए एक तरह से रास्ता तैयार किया। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन घटनाओं का असल मतलब क्या था। असल सवाल तो यही है कि इस एक महीने ने भविष्य की किताब में कौन से नए पन्ने जोड़ दिए। इन सुर्खियों के पीछे जो बड़े संकेत छिपे हैं ना, उन्हें समझने के लिए आइए थोड़ा गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं अपने देश के अंदर हुए बड़े बदलावों पर। ये वो सेक्शन है जिसमें हम भारत की अपनी तरक्की और उन प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो भविष्य की नींव रख रहे हैं। तो इस हिस्से में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? एक बहुत ही अहम नियुक्ति की बात करेंगे, फिर ग्रीन एनर्जी में एक बहुत बड़ी कामयाबी देखेंगे, देश को जोड़ने वाले नए प्रोजेक्ट्स पर नजर डालेंगे और इनोवेशन के एक बहुत ही जरूरी पड़ाव को समझेंगे। तो हुआ ये कि महीने की शुरुआत ही एक बड़ी खबर से हुई, प्रवीण वशिष्ठ जी की नियुक्ति। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि सरकार करप्शन पर अपनी निगरानी और भी ज्यादा सख्त करना चाहती है। ये दिखाता है कि देश में पारदर्शिता और जवाबदेही को कितनी अहमियत दी जा रही है। यहां पर ना हमें भारत के विकास की दो जबरदस्त तस्वीरें एक साथ दिख रही हैं। एक तरफ काकीनाडा का ग्रीन अमोनिया प्लांट जो भारत को क्लीन एनर्जी में दुनिया का लीडर बनाने की तैयारी है, और दूसरी तरफ वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो देश के अलग अलग कोनों को जोड़कर इकोनॉमी को रफ्तार दे रही है। ये दिखाता है कि भविष्य की दौड़ में भारत दोनों ही मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। देखिए, विकास और पर्यावरण के बीच तालमेल बिठाना हमेशा ही एक बड़ी चुनौती रहा है। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर इसी चुनौती का एक बहुत ही शानदार जवाब है। इससे सिर्फ इंसानों का सफर ही आसान नहीं होगा, बल्कि हाथियों और गैंडों जैसे जंगली जानवरों को भी एक सेफ रास्ता मिलेगा, खासकर बाढ़ के वक्त। ये उनकी जान बचाने में बहुत मददगार होगा। 10 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 कामयाब सालों का जश्न है। सोचिए, इस एक दशक ने भारत की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। देश को जॉब मांगने वालों से जॉब बनाने वालों का देश बना दिया। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है और इसकी नींव इसी पहल ने रखी थी। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि जनवरी 2026 में भारत में ग्लोबल स्टेज पर क्या भूमिका निभाई और दुनिया भर में और क्या जरूरी घटनाएं हो रही थीं। $60 मिलियन, ये रकम श्रीलंका के कांके संथुराई पोर्ट को डेवलप करने के लिए दी गई है। देखिए, ये सिर्फ पैसे की मदद नहीं है, बल्कि ये भारत की पड़ोसी पहले वाली सोच का एक जीता जागता सबूत है। इससे सिर्फ श्रीलंका की इकोनॉमी को ही मदद नहीं मिलेगी, बल्कि हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी भी और मजबूत होगी। अब देखिए, डिजिटल दुनिया में पार्टनरशिप एक नए लेवल पर पहुंच रही है। आसियान भारत बैठक का जो ये थीम है ना, कनेक्टेड इंटेलिजेंस, ये इसी तरफ इशारा कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब बात सिर्फ सड़कें या केबल बिछाने की नहीं हो रही, बल्कि एक ऐसा स्मार्ट नेटवर्क बनाने की हो रही है जहां देश एक दूसरे के डेटा और टेक्नोलॉजी से सीखकर और तेजी से आगे बढ़ सकें। ये भविष्य के डिजिटल सहयोग की बुनियाद है। इसी महीने दुनिया की सियासत ने भी दो बिल्कुल अलग-अलग रंग दिखाए। एक तरफ वेनेजुएला में, जहां एक विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट कर दिया, जो कि एक बहुत ही हैरान करने वाला पॉलिटिकल मूव था। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में एक पूर्व राष्ट्रपति को सजा सुनाई गई, जो ये दिखाता है कि वहां कानून से बड़ा कोई नहीं है, पद चाहे कोई भी हो। अच्छा, इस महीने समंदर से भी एक बड़ी दिलचस्प खबर आई। न्यूजीलैंड के पास फाइटोप्लैंक्टन का एक जबरदस्त ब्लूम देखने को मिला। अब ये फाइटोप्लैंक्टन क्या भला है? समझिए कि ये समंदर के नन्हे मुन्ने पौधे हैं। ये इतने छोटे हैं कि दिखते भी नहीं, पर ये हमारे प्लैनेट के फेफड़ों की तरह काम करते हैं और हमारी आधी से ज्यादा ऑक्सीजन यही बनाते हैं। ये घटना हमें याद दिलाती है कि समंदर की सेहत हम सब के लिए कितनी जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कल्चर की, नई पहलों की, जो किसी भी समाज की जान होती हैं। और जनवरी का महीना इस मामले में काफी वाइब्रेंट रहा। ये स्लाइड तो जैसे पूरे भारत की सांस्कृतिक झलक दिखा रही है। पूर्व में ओडिशा का शानदार राजा रानी संगीत समारोह, फिर उत्तर पूर्व में असम का रंगारंग बागुरुम्बा कार्यक्रम और राजधानी दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा हाट। हर एक इवेंट ने देश की कला और शिल्प की अनूठी परंपरा का जश्न मनाया। अब देखिए, हमारे पारंपरिक खेलों को भी वो बड़ा मंच मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। कबड्डी चैंपियंस लीग की शुरुआत होना सिर्फ एक टूर्नामेंट का ऐलान नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत अपने देसी खेलों को भी क्रिकेट की तरह ही प्रोफेशनल और ग्लोबल बनाना चाहता है।
ये जमीनी स्तर पर टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम। G20 के अध्यक्षता का असर अब भी महसूस किया जा रहा है और ये नई किताब इसी बारे में है। सॉफ्ट पावर का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब है कि आप बिना लड़े झगड़े अपनी संस्कृति से, अपने टूरिज्म से दुनिया का दिल जीत लें। ये किताब यही बताती है कि भारत कैसे टूरिज्म के जरिए दुनिया में अपनी एक पॉजिटिव पहचान बना सकता है। तो इन सब अलग-अलग खबरों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो हमें क्या तस्वीर नजर आती है? चलिए इस महीने की बड़ी बातों को एक साथ समेटते हैं। तो कुल मिलाकर जनवरी 2026 ने हमें 4 साफ-साफ ट्रेंड्स दिखाए। पहला, देश के अंदर ग्रीन एनर्जी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। दूसरा, अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत रिश्ते। तीसरा, अपनी संस्कृति का जश्न गर्व के साथ। और चौथा, स्टार्टअप्स और स्पोर्ट्स जैसे नए मैदानों में लगातार आगे बढ़ना। और आखिर में ये सोचना बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये आने वाले कल के संकेत हैं। ये वो इशारे हैं जो भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम इन इशारों को कैसे समझें और आने वाले कल के लिए खुद को कैसे तैयार करें। एक सवाल जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार के साथ। जी हाँ, इसी जोश और एक बेहतरीन तैयारी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का ये विश्लेषण। आज की तारीख है 20 जनवरी 2026 और हम देखने वाले हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो तैयार हो जाइए, ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि भारतीय सेना ने अपनी पहली पूरी तरह से फंक्शनल क्वांटम लैब कहां पर स्थापित की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महू, जो कि मध्य प्रदेश में है। देखिए, ये लैब हमारे देश की सुरक्षा और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और हाँ, जब मध्य प्रदेश की बात हो ही रही है तो ये भी याद रखना जरूरी है कि ये सोयाबीन, चना और हीरे के उत्पादन में पूरे देश में सबसे आगे है। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। सवाल है, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF का वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? और इसका सही जवाब है दावोस, स्विट्जरलैंड। ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि WEF की स्थापना 1971 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में ही है। यहीं पर दुनिया भर के बड़े-बड़े लीडर्स वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। अब बात करते हैं खेल जगत की। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी आखिर कौन करने वाला है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस बड़ी लीग की मेजबानी करेगी। और हरियाणा से जुड़ी एक और खास बात यह है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन यहीं चलेगी और तो और एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी भी यहीं बन रही है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने दशकों पुराने जम्मा बाने लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। ये एक बहुत ही बड़ा सुधार है जो जमीनी विवादों को कम करने में वाकई बहुत मदद करेगा। अच्छा, ये भी जानना चाहिए कि कर्नाटक कॉफी और मक्के के उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है और साथ ही अंगदान के मामले में भी आगे रहने वाले राज्यों में से एक है। चलिए अब एक नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। योवेरी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं? सही जवाब है युगांडा। ये काफी अहम खबर है क्योंकि ये उनका 7वां कार्यकाल होगा जिससे वे लगभग 40 साल तक सत्ता में रहेंगे। और हाँ, युगांडा की राजधानी कंपाला है। कला और संस्कृति से जुड़ा एक सवाल, मशहूर राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है? इसका सही जवाब है भुवनेश्वर। यह महोत्सव हर साल ओडिशा की राजधानी में आयोजित होता है और शास्त्रीय संगीत पसंद करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है। अगला प्रश्न है, बगुरुम्बा नृत्य उत्सव कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है असम। यह नृत्य असम की बोडो जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है। और देखिए, जब भी असम का जिक्र होता है तो एक सींग वाले गैंडे और काजीरंगा नेशनल पार्क को तो जरूर याद रखना चाहिए। शिक्षा और प्रौद्योगिकी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल, किस विश्वविद्यालय ने IIT मंडी उत्प्रेरक केंद्र का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। इस पहल का जो मकसद है वो है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। आइए अब अगले सवाल पर चलते हैं। 2 दिनों तक चलने वाला उत्तरार्ध महोत्सव कहां आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है मोढेरा, गुजरात। यह महोत्सव मशहूर मोढेरा सूर्य मंदिर के परिसर में होता है
और क्या आपको ये पता है कि गुजरात का मोढेरा भारत का पहला ऐसा गांव है जो 24x7 सौर ऊर्जा से चलता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? इसका सही उत्तर है सिक्किम। ये सिक्किम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो पहले से ही भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य होने का गौरव रखता है। बैंकिंग और फाइनेंस से एक सवाल। किस बैंक ने खजाने 2 ई रसीद भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक बैंक। ये प्रणाली कर्नाटक सरकार के लिए शुरू की गई है ताकि सरकारी भुगतानों को और भी आसान और पारदर्शी बनाया जा सके। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल शुरू हुआ है? और इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ की चपाता मिर्च को जीआई टैग भी मिल चुका है और इसकी राजधानी हैदराबाद भारत का पहला शहर है जिसे क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब मिला है। पर्यावरण और ऊर्जा से जुड़ा एक बड़ा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहां पर लगने वाला है? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। ये प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेगा। एक और शानदार इनोवेशन की खबर, किस आईआईटी की टीम ने ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल के लिए बास तैयार किया है? सही जवाब है आईआईटी गुवाहाटी। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हम अपनी पारंपरिक चीजों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर सस्टेनेबल सॉल्यूशन बना सकते हैं। और अब आज का हमारा आखिरी सवाल, प्रतिष्ठित नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है उर्मिला सत्यनारायणन। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में एक बहुत ही सम्मानजनक पुरस्कार माना जाता है। तो ये थे आज के कुछ सबसे जरूरी सवाल। अब बारी है आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न की। युगांडा के पास स्थित उस प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबा दें। इस पूरे सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं कल, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़